राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी सफलता के बाद शिरडी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजन किया गया था। इसके लिए प्रदेश भर से बीजेपी के बड़े नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस समारोह में शामिल हुए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र की बड़ी जीत के बाद हम पहली बार एक साथ आए हैं। आपको पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है। देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बने, कई कार्यकर्ता विधायक और मंत्री बने। 1978 से शरद पवार ने दगफटका राजनीति शुरू की थी। कार्यकर्ताओं ने उन्हें 20 फीट जमीन में दफनाने का काम किया। 2019 में उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, विचारधारा छोड़ दी, बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांत को त्याग दिया गया। देखते ही देखते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। आपने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। 1978 से 2024 तक महाराष्ट्र में अस्थिरता की स्थिति थी। अस्थिरता छोड़कर स्थिर राष्ट्र बनाने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। विपक्ष का सपना था कि लोकसभा के बाद हम जीतेंगे, लेकिन आपने उनके सपनों को कुचलने का काम किया। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो देश की राजनीति बदल देते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के शिल्पकार भारत की जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। महाराष्ट्र के विजय के कई मायने। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था। झूठ फरेब कर मुख्यमंत्री बने थे। वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। नांदगांव पेट में 5 स्टार इंडस्ट्रियल एरिया में गोल्डन फाइबर कंपनी के करीब 100 कर्मचारियों को विषबाधा होने की चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। इन श्रमिकों को यहां जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी है कि यह विषबाधा पानी से हुई है। कई महिलाओं को पानी पीने के बाद उल्टी की समस्या हो गई। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में इस विषबाधा का कारण क्या है। कुछ महिलाओं को सुबह नाश्ते के बाद मतली और उल्टी का अनुभव होता है। इस घटना की जानकारी मिलने पर गोल्डन फाइबर कंपनी प्रबंधन ने डॉक्टर को बुलाया। कुछ महिलाओं का इलाज फैक्ट्री में ही किया गया, लेकिन विषबाधा वाले श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें जिला सामान्य अस्पताल भेजा गया। गोल्डन फाइबर AALP नांदगांव पेट में एक कंपनी है। इस कंपनी में करीब 700 कर्मचारी कार्यरत थे। इस फैक्ट्री में लिनन यान का उत्पादन किया जाता है। इस कंपनी में ग्रामीण श्रमिक कार्यरत है। अधिकतर महिलाएं श्रमिक है। आज सुबह कंपनी पहुंचने के बाद वहां पानी पीने के बाद महिला कर्मियों को तकलीफ होने लगी, जबकि नाश्ता करने के बाद कुछ कर्मियों को उल्टी होने लगी। मनसे नेता पप्पू पाटिल का आरोप है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद कंपनी प्रबंधन ने शुरुआत में जानकारी छिपाने की कोशिश की। पप्पू पाटिल ने कहा, विषबाधा की घटना की जानकारी मिलने के बाद जब हम फैक्ट्री में दाखिल हुए तो हमें रोका गया। प्रबंधन ने फैक्ट्री में डॉक्टर को बुलाया और प्राथमिक उपचार के बाद मजदूरों को घर जाने को कहा। हमने घटना की सूचना नांदगांव पेट पुलिस को दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद श्रमिकों को जिला सामान्य अस्पताल लाया गया। मनसे कार्यकर्ताओं ने इन कार्यकर्ताओं को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। पप्पू पाटिल ने मांग की कि यह घटना गंभीर है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वही विधायक रवि राणा ने अस्पताल पहुंचकर विषबाधित महिलाओं से भेंट की। नांदगांव पेठ MIDC मध्ये गोल्डन फायबर या कंपनीच्या लापरवाहीमुळे जवळपास 50-60 जे कामगार आहेत त्यांना दूषित पाणी पिल्यामुळे वॉमिटिंग, चक्कर आणि मोठ्या प्रमाणात 5-6 कामगारांची सिरियस तब्येत आहे। आणि याची दखल विशेष म्हणजे मनसेचे नेते पप्पू पाटीलजी यांनी दखल घेतली। त्या ठिकाणी ते गेले, त्या कामगारांना ॲम्ब्युलन्समध्ये टाकलं आणि आज या ठिकाणी मनसेचे कार्यकर्ते, युवासेना पार्टीचे कार्यकर्ते या सगळ्यांनी म्हणून यांना इरविनमध्ये आणलं आणि या ठिकाणी संपूर्ण CS आता फोन उचलत नाही आहे, पण मला असं वाटते हा बेकामी CS आहे। याची बदली ताबडतोब शासनाच्या माध्यमातून आम्ही करूच।
युवा स्वाभिमान पार्टी के स्थापना दिवस पर आज स्थानीय सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के संस्थापक विधायक रवि राणा के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार प्राप्त अमरावती की करीना थापा सहित शहर के इन्फ्लुएंसर, मीडिया कर्मियों, सेवाभावी संगठनों का सत्कार किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र प्रवाह के संपादक मनन व्यास को भी सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद व मां जिजाऊ की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलकंठ कात्रे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक जयंत वानखडे, गणेश दास गायकवाड, नितीन बोरेकर, पराग चिमोटे, अजय बोबडे, विनोद जायसवाल, कमल किशोर मालानी सहित हजारों कार्यकर्ता व नागरिकगण उपस्थित थे। बुलढाणा जिले के सिंदखेड राजा में शिवाजी महाराज की मातृश्री राजमाता जिजाऊ की 427वीं जयंती सिंदखेड राजा स्थित राजे लखोजी राजवाड़ा यानी जिजाऊ की जन्मस्थली में राजमाता जिजाऊ जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव और श्रम मंत्री आकाश पुणकर ने सूर्योदय के समय आधिकारिक महापूजा मनाई। राजमाता जिजाऊ की जन्मस्थली पर आकर्षक रोशनी, फूलमालाओं की मनमोहक सजावट, गुलाबी ठंड में सुबह से ही दर्शन के लिए युवा और वृद्ध और शिव भक्तों की लंबी कतारें, जगह जगह फहराए गए भगवा झंडे और केसरिया ध्वज, हर तरफ गूंजते जय जिजाऊ के गगनभेदी नारे, आकाश में स्फूर्तिदायक पोवाड़ा की धुनें बज रही थी। लगभग 5 लाख लोगों ने मां जिजाऊ के जन्मस्थली पर पहुंचे। महासाहेब जिजाऊ भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध नाम है और उन्होंने शिवबा को स्वराज्य के लिए प्रेरित करके छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मां जिजाऊ के संस्कार, शिक्षा और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण थे। जिजाऊ के गुण, वीरता और दूरदर्शिता, मार्शल आर्ट, प्रशासन, नीति और राजनीति शिवबा की नींव थी। मां जिजाऊ का बहुआयामी व्यक्तित्व और उपलब्धियां महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और महिलाओं को हर घर में शिवाजी जैसा बेटा पैदा करने के लिए जिजाऊ के विचारों को अपनाना चाहिए। उक्त विचार विधायक सुलभा खोड़के ने व्यक्त किए। आज 12 जनवरी को राष्ट्रमाता राजमाता महासाहेब जिजाऊ की 427वीं जयंती के अवसर पर आरटीओ चौक स्थित महासाहेब जिजाऊ स्मारक पर जयंती उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रीमती खोड़के ने जिजाऊ की प्रतिमा को हारार्पण कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने जिजाऊ के जीवन एवं कार्यों पर भी प्रकाश डाला। बच्चों द्वारा निभाई गई शिवाजी महाराज और राष्ट्रमाता जिजाऊ की प्रतीकात्मक वेशभूषा भी आकर्षक थी। कार्यक्रम के मौके पर करीना थापा को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिलने पर खोड़के के हाथों सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, यश खोड़के एवं मराठा सेवा संघ, जिजाऊ ब्रिगेड, संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ ही विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी एवं सहयोगी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सराफा के प्रताप चौक स्थित गोल्डन मार्केट की राहुल बेंटेक्स में आज शाम आग लगने से खलबली मच गई। समय रहते नागरिकों की सतर्कता से तथा आज मार्केट बंद रहने से कोई जनहानि नहीं हुई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जानकारी है। मां जिजाऊ की 427वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय आरटीओ चौक पर स्थित मां जिजाऊ के पुतले को अभिवादन करने के लिए नागरिकों का दिन भर तांता लगा रहा। विधायक रवि राणा, विधायक सुलभा खोड़के, पूर्व महापौर विलास इंगोले सहित हजारों नागरिकों ने मां जिजाऊ को अभिवादन किया। विधायक सुलभा खोड़के की निधि से यहाँ शिव सृष्टि साकार की गई है, जहाँ आकर्षक विद्युत रोशनाई की गई थी। शिरडी में भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार ने अपने संबोधन में शरद पवार की कड़ी आलोचना की। आशीष शेलार ने कहा, शरद पवार कह रहे थे कि राज्य के किसानों की अनदेखी से बड़ा विद्रोह होगा, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण चला जाएगा। बीजेपी 3 राज्यों में जीत भी गई तो महाराष्ट्र में हार जाएंगी। इस अवसर पर उन्होंने प्रश्न किया कि शरद पवार की पार्टी ने किस किस की मदद नहीं ली। महाविकास आघाड़ी भी थी। पवार ने कई बार भी पाले जिन्होंने भाजपा के 60 के ऊपर सीट नहीं जीतने का दावा भी किया। उन्होंने इसे शरद पवार की पार्टी को गधों की सलाह पर चलने वाली कहकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। शरद पवारांच्या पक्षाने कोणाकोणाची मदत घेतली नाही, मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं। मित्र पक्ष म्हणून महाविकास आघाडी होतीच, पण राहत नाही म्हणून बावनकुळेजी सांगतोय काही भाट पण त्यांनी पाळले। त्या भाटांनी त्यांचं वर्णन सुद्धा केलं तर भाजप 60 पेक्षा पुढे जाणारच नाही। महाप्रसाद का फायदा उठाकर भारी भीड़ में से किसी अज्ञात चोर ने महिला के गले से 56,000 की पोत चुरा ली। नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत फिर्यादी महिला ने दी शिकायत के अनुसार वह टोल नाका के पास स्थित काशीनाथ बाबा महाराज आयोजित कार्यक्रम में गई थी। तभी वहां की भारी भीड़ में से किसी अज्ञात ने उसके गले में की 25 ग्राम की पोत कीमत 56,000 रुपए चुरा ली। फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र